सबसे पहले आपको असम लेकर चलते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी है। क्या कुछ कह रहे हैं पीएम मोदी इस दौरान, सुनवाते हैं आपको। সকলকে নমস্কার। সকলকে নমস্কার জনাইছো। কি খবর আপোনালোকৰ? ভালে আছে? জয় আই অসম, জয় আই অসম, জয় আই অসম। मैं असम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का हृदय से बहुत बहुत अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बड़ी बड़ी आम सभाएं करने का तो बहुत अवसर मिलता है। जनता जनार्दन को उनके दर्शन करना, उनसे संबोधन करना, ये लगातार चलता रहता है। लेकिन असम के बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं के दर्शन करना, ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। आज भारतीय जनता पार्टी जहां पहुंची है, उसका श्रेय, उसकी क्रेडिट अगर किसी को मिलती है तो वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ताओं को मिलती है। हमारा विश्वास संगठन में है। हम राष्ट्र जीवन में परिवर्तन का आधार संगठन की शक्ति मानते हैं और इसलिए इतनी बड़ी तादाद में जमीन की जड़ों से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं का दर्शन करना, ये अपने आप में बहुत बड़ा सौभाग्य है। साथियों, हम लोग एक ही मंत्र को लेकर के जिए हैं। हम लोग एक ही मंत्र को साकार करने के लिए अपने आप को खपा रहे हैं और वो मंत्र है भारत माता की जय। दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। यहां इस विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन में आए हुए भाजपा के हर एक कार्यकर्ता का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाजपा में रहते हुए आपने मां भारती की सेवा को, जनता की सेवा को अपना धर्म बनाया है। आप सभी भाजपा कार्यकर्ता ही
भाजपा की प्राणवायु है, ऑक्सीजन है। भाजपा का कार्यकर्ता परिश्रम की पराकाष्ठा करता है और उसके कारण भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती है। साथियों, मैं गर्व से कहता हूं, अगर मेरा सबसे बड़ा कोई क्वालिफिकेशन है, मेरी सबसे बड़ी गौरवपूर्ण मेरे जीवन की बात है, तो वो यही है कि नरेंद्र मोदी भाजपा का कार्यकर्ता है और एक भाजपा कार्यकर्ता के तौर पर मैं असम के अपने सभी कार्यकर्ता और भाई बहनों को, संगठन की शक्ति को सर झुका करके नमन करता हूं। साथियों, मैं मां आदि शक्ति, मां कामाख्या को भी कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। मां कामाख्या की असम पर, असम वासियों पर, देश पर, देशवासियों पर बहुत कृपा रही है। उनके आशीर्वाद से असम ने राष्ट्र रक्षा और देश की स्वतंत्रता, देश की संस्कृति को आगे बढ़ाने वाली अनेक संतानें दी हैं। ऐसी ही एक महान संतान कविंद्र पुरकायस्थ जी को मैं आज प्रणाम करता हूं। उन्होंने अपना पूरा जीवन असम और समाज की सेवा के लिए समर्पित किया। इसी योगदान को नमन करते हुए बीजेपी एनडीए सरकार को उन्हें पद्म पुरस्कार से सम्मानित करने का सौभाग्य मिला है। वर्ष 2014 के बाद नॉर्थ ईस्ट के 125 से अधिक महान व्यक्तित्वों को पद्म पुरस्कार मिले हैं। 125 से अधिक। ये दिखाता है कि असम की धरती का, नॉर्थ ईस्ट की धरती का सामर्थ्य कितना बड़ा है। नॉर्थ ईस्ट का यही सामर्थ्य अब विकसित भारत का बहुत बड़ा आधार है। साथियों, कुछ दिन पहले ही देश का बजट आया है। बजट के बाद असम का, नॉर्थ ईस्ट का मेरा ये पहला दौरा है। जिस नॉर्थ ईस्ट को कांग्रेस ने हमेशा नजरअंदाज किया, हम उस नॉर्थ ईस्ट की भक्ति भाव से सेवा कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट हमारे लिए अष्टलक्ष्मी है। इस वर्ष का बजट अष्टलक्ष्मी के लिए बीजेपी एनडीए के विजन को और मजबूती देने वाला है। बजट में बहुत अधिक फोकस नॉर्थ ईस्ट को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने पर है।
इस साल असम को टैक्स की हिस्सेदारी के रूप में लगभग 50,000 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। साथियों, कांग्रेस सरकार के समय असम को कैसे पाई पाई के लिए तरस कर रखा जाता था, और वो आपको तो भली भांति याद होगा। कांग्रेस के समय असम को टैक्स के हिस्से के रूप में सिर्फ 10,000 करोड़ रुपया मिलते थे। अब भाजपा सरकार में असम को कांग्रेस सरकार के मुकाबले 5 गुना ज्यादा रुपये मिल रहे हैं। अगर मैं पिछले 11 वर्ष की बात करूं तो असम को तमाम विकास परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार से 5.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक मिले हैं। ये आंकड़ा आपको याद रहेगा? मैं जो आंकड़ा बोल रहा हूं याद रहेगा आपको? फिर से एक बार बोलता हूं, केंद्र सरकार से 5.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक मिले हैं। कितने कितने? पीछे से आवाज आनी चाहिए। कितने? आप मुझे बताइए कितने? और जोर से बोलिए कितने? साथियों, आप मुझे बताइए, जो कांग्रेस असम के विकास के लिए पैसे देने से भी बचती हो, वो कांग्रेस क्या असम का विकास कर सकती है? असम का विकास कर सकती है? कभी भी कर सकती है? आपका भला कर सकती है? यहां के युवाओं का भला कर सकती है? यहां के किसानों का भला कर सकती है? यहां के गांव का भला कर सकती है? साथियों, इस साल के बजट में नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी को और अधिक मजबूती देने का काम किया गया है। कनेक्टिविटी बढ़ती है तो रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं। इसलिए असम में हाईवे और अन्य रोड प्रोजेक्ट के लिए करीब हजारों करोड़ रुपए देना तय हुआ है। बजट में जो घोषणा हुई है उससे असम में टूरिज्म का भी विस्तार होगा। अभी आपने देखा होगा, परीक्षा पे चर्चा का कार्यक्रम गुवाहाटी में हुआ था। हमने ब्रह्मपुत्र नदी में क्रूज पर विद्यार्थियों से चर्चा की थी। आने वाले समय में ब्रह्मपुत्र पर ऐसे ही रिवर टूरिज्म को और बढ़ाया जाएगा। मैं ऐसे ही वहां नहीं गया था, मैं देश को बताना चाहता था कि टूरिज्म के लिए इससे बेहतर जगह नहीं है। आओ, ये मेरा आसाम है, ये मेरी ब्रह्मपुत्र है। आइए, इस बार के बजट में इसके लिए भी व्यवस्था की गई है। साथियों, आज के दिन देश की नजरें असम पर है। सबने देखा कि असम का नॉर्थ ईस्ट का सामर्थ्य क्या है। थोड़ी देर पहले जब मैं वायुसेना के विमान से
मोरान के हाईवे पर उतरा, रनवे पर नहीं, हाईवे पर विमान से उतरा, तो एक नया इतिहास बन गया। कभी नॉर्थ ईस्ट का नाम आते ही लोग सोचते थे, अरे यार छोड़ो, टूटी फूटी सड़कें, कोई ठिकाना नहीं, निकलेंगे तो पता नहीं कब पहुंचेंगे। वो भी एक वक्त था, ये भी एक वक्त है। और आज यहां ऐसे हाईवे बनकर तैयार हो रहे हैं जहां सिर्फ गाड़ियां ही नहीं चलती, बल्कि हवाई जहाज भी लैंड करते हैं। साथियों, आप मुझे बता दीजिए, आपके हाईवे पर विमान लैंड हो, ये आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? गर्व हुआ कि नहीं हुआ? तो जरा अपना मोबाइल निकालिए और फ्लैश लाइट कीजिए। आपको गर्व हुआ है ना? मोबाइल फोन निकालिए और फ्लैश लाइट कीजिए सबके साथ, दूर दूर तक। ये गर्व की पल है, ये असम का बदलता हुआ मिजाज है। हाथ बराबर ऊपर करके दिखाइए। आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? गर्व से मन भर गया कि नहीं भर गया? बोलिए भारत माता की। साथियों, असम का इतना विकास इसलिए हो रहा है क्योंकि यहां आप सभी की मेहनत से बीजेपी सरकार बनी है। यहां के नागरिकों ने भाजपा पर भरोसा किया है। आपने मेरा बूथ सबसे मजबूत, मेरा बूथ, मेरा बूथ, मेरा बूथ सबसे मजबूत की भावना से बूथ बूथ जाकर एक एक परिवार को मिलकर, एक एक मतदार को मिलकर बीजेपी के हर समर्थक को अपने साथ जोड़ा, उन्हें उनके वोट की ताकत का परिचय करवाया और इसी प्रयास से ही असम में बीजेपी की सरकार बनी। असम के इसी आशीर्वाद के कारण, असम के नागरिकों के वोट के कारण यहां लाखों गरीबों के घर बने, लाखों परिवारों में शौचालय की व्यवस्था हुई, पीने का साफ पानी उनके घर तक पहुंचा। आप मुझे बताइए, गरीब को घर मिलता है तो पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? गरीब के घर में टॉयलेट बनता है तो पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? गरीब के घर में पीने का पानी पहुंचता है तो पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? इस पुण्य का हकदार कौन है? इस पुण्य का हकदार कौन है? एक पुण्य का हकदार कौन है? इस पुण्य का हकदार भारतीय जनता पार्टी के बूथ का कार्यकर्ता है। गरीबों को आयुष्मान योजना का लाभ मिला, उन्हें सुरक्षा और आत्मविश्वास मिला। इसलिए इस बार भी आपको ऐसे ही अपने बूथ पर एक एक वोट पर ध्यान रखना है
रखोगे? अब और कुछ मत करो, बस पूरी ताकत बूथ में लगा दो। आपका बूथ विजयी होगा तो बीजेपी विजयी होगी कि नहीं होगी? आपको विजय पाना है तो कहां पाना है? बूथ में विजय पाना है। साथियों, आज देश को सिर्फ एक और इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप नहीं मिली है, ये इस बात का भी प्रमाण है कि नया भारत अपनी सुरक्षा के लिए हर तरह से तैयार हो रहा है। आज का भारत न सिर्फ अपनी सीमाओं को सशक्त कर रहा है, बल्कि देश के दुश्मनों को उनके घर में घुसकर जवाब भी देता है। साथियों, आज ही पुलवामा हमले की बरसी है। मैं इस हमले में जान गंवाने वाले मां भारती के वीर सपूतों को नमन करता। इस आतंकी हमले के बाद भारत ने जिस तरह आतंकियों को सजा दी, वो पूरी दुनिया ने देखा है और कुछ लोग तो आज भी कांप रहे हैं। अभी आपने भारत की ये शक्ति ऑपरेशन सिंदूर में भी देखी है। लेकिन साथियों, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या कभी कांग्रेस से हम देश हित के लिए इतनी हिम्मत के साथ फैसले करने की ताकत थी क्या? वो कर सकते थे क्या? वो ज्यादा से ज्यादा बयान दे सकते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। जो कांग्रेस भारत को राष्ट्र मानने से भी इनकार करती हो, जो सवाल करते हैं कि मां भारती क्या होती है, जो मां भारती के नाम तक से परहेज करती हो, जो मां भारती के प्रति जरा सा सम्मान तक नहीं दिखाते, वो कांग्रेस कभी भारत का भला नहीं कर सकती। इसलिए कांग्रेस ने कभी देश की सुरक्षा को प्राथमिकता नहीं दी। कांग्रेस की सरकारों के इसी नकारेपन से पूरा नॉर्थ ईस्ट डर और असुरक्षा में जीता था। कांग्रेस ने हमेशा देश को खतरे में डाल के रखा। कांग्रेस के समय में जब भी सेना के लिए हथियार खरीदे गए, उसका मतलब होता था हजारों करोड़ का घोटाला। साथियों, आज देश अपनी सेनाओं को मजबूत कर रहा है। भारत अपनी सीमाओं पर शानदार हाईवे, शानदार टनल्स, ऊंचे ऊंचे ब्रिज, आधुनिक एयरफील्ड, ये सब बना रहा है।